मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। अगर उस रात मुझे घर वापस आने में 5 मिनट भी अगर लेट हुआ होता ना, तो आज ये कहानी बताने के लिए मैं जिंदा ही नहीं होता। क्योंकि उस रात मेरे घर पर मेरा मौत इंतज़ार कर रही थी, या फिर ये भी कह सकते हो उससे भी कुछ ज़्यादा बदतर। ये कहानी सिर्फ डार्क वेब या ड्रग्स के बारे में नहीं है। ये कहानी है हम इंसानों के वो गलतियों के बारे में जब हम कर रहे होते हैं ना, उतना सोचते नहीं। हमको सब नॉर्मल और कूल ही लगता है, और करने के बाद उसका जो रिजल्ट्स रहता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। एंड उस चीज़ का पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। अगर आप अकेले रहते हो, अगर आपको बहुत जल्दी एंग्जाइटी हिट करता है एंड आप सोच रहे हो आप भी कभी डार्क वेब पर जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद वो सारा सोच आपके दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा। ये पूरी कहानी ना दिग्विजय नामक एक लड़के के साथ हुआ है। मैं उसी के पर्सपेक्टिव में ये पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। साल था 2011, जगह दिल्ली, और मेरा नाम है दिग्विजय। उम्र 20 साल और मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ रहा था। मुझे पढ़ाई में ज़्यादातर कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट थी, बट एनीवेज वो सब जाने दो। मैं भले ही मेरे मॉम और डैड के साथ ही रहता था, बट बहुत सारा वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता था। हम हर वीकेंड मेरे एक फ्रेंड के अपार्टमेंट पर पार्टी होस्ट करते थे, और मैंने वहीं पर सुट्टा, गांजा, वीड ये सभी फूकने का आदत डाल दिया। नथिंग टू एक्सट्रीम, ऐसे जस्ट कैजुअल वाइब्स के लिए, बट करते करते अब आदत बन चुका था। मेरा ये वीकेंड भी वही प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो बिकॉज मॉम और डैड को ना किसी रिलेटिव के वेडिंग के कारण से बाहर जाना था। वो मुझे कहते हैं, दिग्विजय ये वीकेंड कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही रुक जाओ। मैं उसके लिए मान जाता हूँ। वो निकल चुके थे, रात हो गई थी और मैं घर पर अकेला था। तभी मुझे गांजा फूकने की तलब आती है। मैं मेरे लोकल डीलर को 2-3 बार कॉल करता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ, बट कोई रिप्लाई नहीं आता। तब मैं सोचता हूँ कि शायद वो बिजी होगा। तब मैंने तुरंत मेरे एक दोस्त को कॉल किया। वो पिक करता है और मैं पूछता हूँ, अरे ब्रो, सुट्टा वगैरह पीना था यार, डू यू हैव द स्टफ? तब वो बोलता है, अरे सॉरी मैन, इस बार ना हमारे पास कोई माल ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास बजट ही नहीं था। लास्ट वीकेंड बहुत खर्चा हो गया है, इसीलिए हम इस वीकेंड को पार्टी भी होस्ट नहीं कर रहे हैं। बट ब्रो, तुम्हें अगर अर्जेंटली चाहिए तो सिल्क रोड ट्राई कर सकते हो। तब मैं पूछता हूँ, सिल्क रोड ये क्या है? तब वो बोलता है कि ये एक मार्केट प्लेस है, अनोनिमस मार्केट प्लेस, जो कि तुम्हें डार्क वेब में मिलेगा। वहाँ पर तुम्हें हेरोइन, गांजा, वीड जो भी चाहिए ना, सब चीज़ें मिलेंगी। एंड वहाँ पर सभी सेफ भी है क्योंकि इट्स टोटली अनोनिमस। तब मैं पूछता हूँ, जेन्यून और सेफ्टी, तुम्हें सच में लगता है ये सब सच होगा? तब वो कहता है, ऑफ कोर्स ब्रो, हमारे कुछ सीनियर्स ना वो भी वहीं से मंगाते हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, दैट्स व्हाई आई नो ऑल दिस। अगर चाहिए तो एक बार ट्राई कर कर देखो। बट अरे यार, एक चीज़ मत भूलना, वहाँ पर ना बहुत गलत चीज़ें भी मिलती है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जो चीज़ें चाहिए वो लेके बंद कर दो। ठीक है, ज़्यादा मत बोल अभी। मैं ये सब बोलकर कॉल काट देता हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल किया और अब मैं ये वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, द सिल्क रोड। जैसे ही मैं वेबसाइट पर आता हूँ ना, मुझे ये लिटरली एक अमेज़ॉन वेबसाइट की तरह ही लग रहा था। सभी चीज़ें लिस्टेड की गई थी प्रॉपरली, उसका प्राइसिंग था, कैटेगरीज थी, सब कुछ जेन्यून लग रहा था। एंड जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया था ना, वहाँ पर सब कुछ लिस्टेड था, हेरोइन, गांजा और बहुत सारे मतलब टैबलेट्स वगैरह वगैरह, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मैं मेरे जो चीज़ मुझे चाहिए थे ना, मैं वो सब एक्सप्लोर कर रहा था। एंड कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लिस्टिंग मुझे सही लगता है। उस लिस्टिंग के मैं नीचे में जाता हूँ और कमेंट करता हूँ कि बायर फ्रॉम दिल्ली, इज इट जेन्यून एंड इज इट अवेलेबल? कुछ देर के लिए उस मैसेज पर कोई रिप्लाई नहीं आता है,
बट ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद एक यूज़र मुझे रिप्लाई करता है। उसका यूज़र नेम था एल्विन और कुछ नंबर्स वगैरह थी। उसने मुझे बोला था यस इट्स अवेलेबल एंड दिस इज़ द प्राइस चार्ट। उसने मुझे प्राइस चार्ट सेंड किया था एंड वो देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो सही माल है। मतलब माल के बारे में तो पता नहीं बट प्राइस तो बहुत अच्छा खासा है। मेरा लोकल डीलर भी इतना कम में नहीं देता है। एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। तब मैं और वो दोनों अब टेक्सटिंग करना शुरू कर देते हैं। तब वो मुझे पूछता है कि क्या तुम कुरियर डिलीवरी के लिए देख रहे हो? मैं बोलता हूँ हाँ मुझे कोई भी चलेगा। तब वो बोलता है नहीं ब्रो, दिस इज़ अ हैंड टू हैंड डिलीवरी एंड इट वॉज बेस्ट फॉर मी। मुझे भी वही चाहिए था क्योंकि कुरियर डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करता एंड अगर वो लेट आ जाता जब मॉम एंड डैड होते देन इट वॉज इवन बिगर प्रॉब्लम। तो मैं बोलता हूँ परफेक्ट ब्रो, ये और भी बेटर है। तब वो मुझे डायरेक्टली पूछता है कि तो कहाँ रहते हो तुम? मैं चौंक गया था, डायरेक्ट लोकेशन में कैसे बताऊँ इसको। तब मैं क्या करता हूँ, एक अप्रॉक्स लोकेशन उसे बताता हूँ। तब वो मुझे वापस बोलता है ओह ठीक है, मैं भी उधर पास ही रहता हूँ, अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगेगा मुझे। अगर तुम चाहते हो तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर के पास आकर ये तुम्हें दे सकता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि ए नो ब्रो, घर के पास नहीं, एक काम करते हैं, एक लोकेशन ऐसे सेलेक्ट करते जो कि मेरे लिए भी पास हो और तुम्हारे लिए भी। तब उसने एक प्लेग्राउंड का लोकेशन मुझे बताया। उसने बोला कि वो प्लेग्राउंड में ना शाम के बाद ज़्यादातर लोग नहीं रहते एंड हम आराम से वहीं पर डील कंप्लीट कर सकते हैं। एंड मुझे वो परफेक्ट लगा क्योंकि मुझे भी वो प्लेग्राउंड के बारे में कुछ आइडिया था। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही कॉन्वर्जेशन हो रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग चेंज्ड क्योंकि उसने मेरे से ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया था जो कि मुझे सच में अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो पूछता है तो तुम अकेले रहते हो क्या? मतलब इज एवरीथिंग सिक्योर एट होम? मॉम एंड डैड तो नहीं रहते ना? मुझे पता नहीं था इसके लिए क्या बोलना है। बहुत देर सोचता हूँ और बोलता हूँ कि ओके फाइन, लगता है कि ये अपनी डीलर सेफ्टी के बारे में सोच रहा है इसीलिए ये सब पूछ रहा मेरे से। तब मैं झूठ बोल देता हूँ कि हाँ नो ब्रो, मॉम एंड डैड नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और एल्स नो वन जस्ट कम्स। ये बोलने के बाद उसने तुरंत ओके देन फाइन, मैं तुम्हें कुछ देर में मिलता हूँ करके चला जाता है। 10-15 मिनट के बाद उसका एक मैसेज आता है मुझे। मैं मैसेज खोलता हूँ और उसने लिखा था ब्रो, पहले हम एक लोकेशन पर मीट करने वाले थे ना, वहाँ पर हम वो डील क्लोज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें और एक नया लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। ये जो लोकेशन है एक अबैंडन्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग के पीछे है, वहाँ पर ये डील क्लोज करेंगे, वो मुझे बेटर लगेगा। ये सब जब मैं पढ़ रहा था ना, पता नहीं क्यों दिल से एक जोर का आवाज़ आ रहा था कि समथिंग इज स्केची, मत करो। बट क्या करूँ, मेरा दिमाग पूरी तरह से हार चुका था। मुझे किसी भी हाल में ना वीड चाहिए थी। तो मैं क्या कहता हूँ कि हाँ परफेक्टली फाइन, इट वर्क्स। और मैं कहता हूँ चलो आई विल मीट यू विद इन हाफ एन आवर। एंड उसके बाद मैं अपना बाइक लेकर वो लोकेशन पर पहुँच जाता हूँ। जब मैं लोकेशन पर पहुँचता हूँ इट वॉज ऑलरेडी वेरी स्केची, पूरी तरह से अंधेरा था। मैं इधर उधर देखता हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा था। एंड उसने मुझे एक नंबर दिया था, मैं उस पर टेक्स्ट करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता। कॉल करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता। मैंने 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट, अब 15 मिनट हो चुका था। कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी वहाँ आया तक नहीं। तब मुझे समझ आने लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। लगता है इसने मुझे स्कैम किया है। अच्छा खासा चूतिया बनाया है इसने मेरे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं वहाँ से निकलता हूँ सीधा मेरे बाइक पर बैठकर। अब मैं वापस घर आ चुका था। घर के पास पहुँचने पर मैंने अपना बाइक पार्क किया और मैं हमारे घर के मेन डोर पर दस्तक देता हूँ। पॉकेट से की निकालकर दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तब मैं नोटिस करता हूँ कि दरवाज़ा तो पहले से खुला है। व्हाट द फक, मॉम एंड डैड इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते, वो तो कुछ ही देर पहले गए थे ना। ओके आई डोंट नो। मैं अंदर की तरफ जाता हूँ और तब मैंने ये भी नोटिस किया था कि बाहर की तरफ मॉम और डैड की व्हीकल भी नहीं था। एंड एट द सेम टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद था कि
घर से जाने से पहले मैंने दरवाजे को प्रॉपरली लॉक भी किया था। अंदर जाते ही मैं उनको आवाज देना शुरू कर देता हूँ, मॉम, डैड, आ गए हो क्या? तभी ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, समथिंग लाइक फुटस्टेप्स, एंड कुछ ही देर के बाद दरवाजा बंद होने का आवाज आती है। तब मैं समझ चुका था कोई तो घर में आ चुका है। अब मैं घर में अकेला नहीं हूँ एंड ये मॉम एंड डैड डेफिनेटली नहीं है। वही पास पर एक क्रिकेट बैट था। मैं वो बैट उठाकर धीरे धीरे से ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ। राइट साइड में मॉम एंड डैड का रूम था एंड उसके जस्ट ऑपोजिट मेरा रूम था। मैं मॉम एंड डैड का रूम धीरे से खोलता हूँ। अंदर की तरफ जब जाग कर देखता हूँ ना, तब मुझे ये दिखता है कि सभी ड्रॉयर्स खुले हुए हैं, ज्वेल बॉक्स ओपन हो चुका था, सभी चीज तहस नहस हो गया था। एंड मैं सोचता हूँ ये सब क्या है। तभी मुझे मेरे रूम से आवाज आती है। मैं तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ, कोई नहीं था। अब मैं मेरे रूम की तरफ जाता हूँ। डोर ओपन कर कर जैसे ही अंदर देखता हूँ, मेरा लैपटॉप खुला हुआ था। वहां पर बहुत सारे वेबसाइट्स रन हो रहे थे, कुछ रैंडम कोड्स वगैरह जनरेट हो रहा था। मैं अब पूरी तरह से डर गया था। क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मेरे मोबाइल उठाकर मॉम को कॉल करने ही वाला था, तब पीछे से किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मेरे गर्दन पकड़कर अब जोर से दबाने की वजह से मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। बट पता नहीं कैसे कुछ रिफ्लेक्स में मैंने मेरे बैट को पीछे की तरफ घुमाकर मारा। वो उस बंदे को जोर से लग गया था। उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया एंड हम दोनों के दोनों नीचे गिर चुके थे। तब मैं घूमकर उसे पहली बार देखता हूँ। उसने एक मास्क पहना था एंड वो एक आदमी था, अराउंड 25 to 30 ईयर्स का हो सकता है। एंड वहीं पर उसके पास एक चाकू भी था। वो चाकू निकालकर मेरी तरफ पॉइंट कर कर कहता है कि ए, वहीं पर रुको, आगे बढ़े ना तुम्हें चाकू से मार दूंगा। तब मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मेरे हाथ पर अभी भी बैट था। मैं बैट से उसके पैरों पर 2-3 बार जोर जोर से मारता हूँ। तब वो एक बार हाथ रखता है, उसके हाथ में लग गया था एंड अब हाथ से खून निकल रहा था। उतना मतलब जोर जोर से मार खाने के बाद पता नहीं क्या हो गया, वो पूरी तरह से पैनिक कर गया था। वो उठता है बिना कुछ सोचे, सीधे दरवाजे को धक्का देकर नीचे की तरफ दौड़ कर गया एंड मैं भी उसे फॉलो करता हूँ। एंड विद इन सेकेंड्स वो अपने ब्लैक कलर की कार में बैठकर वहां से निकल गया था। मैं इतना डर गया था एंड मेरे बॉडी में एड्रेनलिन रश इतना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड तभी मैं डोर को जल्दी से जल्दी लॉक करता हूँ। मॉम एंड डैड को कॉल कर कर इन्फॉर्म करता हूँ एंड ऑल्सो पुलिस को कॉल कर कर बोलता हूँ कि ऐसे कोई आदमी ने मेरे पर अटैक किया है। कुछ देर के बाद पुलिस घर के पास आते हैं, मेरा स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं, मुझसे पूछताछ करते हैं। मैं जितना हो सकता हूँ उतना उसको डिस्क्राइब करता हूँ। मैं सारा डिटेल में तो नहीं बता सकता, मतलब मुझे कहीं तो लग रहा था कि ये वही इंसान है जिसने मुझे डार्क वेब पर मैसेज किया था। बट आई कुडंट टेल देम ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि सिल्क रोड एक्सेस करना, डार्क वेब एक्सेस करना एंड ये सब ड्रग्स, वीड वगैरह ऑर्डर करना पूरी तरह से इलीगल है। मैं फंस सकता था, तो मैं इन सभी चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। पुलिस आसपास घूमती है, फिर वापस आकर मुझे कहती है कि लगता है कोई रैंडम चोर हो सकता है, तुम अकेले थे ना, ये देखकर मोस्टली घुस गया होगा, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जब पुलिस ये बात बोल रहे थे मुझे कहीं तो पता था वो डेफिनेटली रैंडम चोर तो नहीं हो सकता है। कुछ देर के बाद मॉम एंड डैड घर आते हैं। वो मुझसे पूछते हैं क्या हो गया बेटा, क्या था ये सब। मैं उन सभी चीज़ को उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, पर मैं सैड था, मेरे चेहरे पर वो डर अभी भी दिख रहा था। तो वो मुझे कहते हैं कि चलो जाने दो, तुम अपने कमरे में जाकर ना अब रेस्ट करो। ओके मॉम कहकर मैं अपने कमरे की तरफ जाता हूँ। दरवाज़ा जैसे ही खोलता हूँ ना, मुझे ये दिखता है कि मेरा लैपटॉप अभी भी खुला था। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मैं मेरे रूम के अंदर तभी आया था, मेरे लैपटॉप पर कुछ तो चल रहा था, रैंडम थिंग्स। मैं दौड़कर जाकर लैपटॉप चेक करता हूँ।
एंड लैपटॉप पर ना वो डार्क वेब में वो बंदे का मैसेज आया था। मैं जैसे ही मैसेज खोलता हूँ, उसने ये टाइप किया था कि तुम्हें उतना जल्दी घर वापस नहीं आना था। एंड क्या बोला था तुमने? तुम अकेले रहते हो। नाइस जोक बड़ी। वो देखने के बाद मैं पूरी तरह से घबरा गया था। एंड आई वॉज डैम श्योर कि जो मेरे घर आया था ना, वो कोई रैंडम चोर नहीं था, वो यही इंसान है। एंड ही हैक्ड और समथिंग, कुछ तो करके उसने मेरा घर का एड्रेस भी निकाल लिया था। अब मैं पूरी तरह से पैनिक कर कर टॉर ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैं जाकर बेड पर बैठकर नीचे फर्श की तरफ देख ही रहा था, तब मुझे कुछ बॉटल जैसा एक छोटा चीज़ दिखता है। वो मैं उठाकर देखता हूँ, वो कुछ और नहीं बल्कि क्लोरोफॉर्म था। जब वो नीचे की तरफ गिरा था ना, उसके पॉकेट से क्लोरोफॉर्म का बॉटल भी गिर गया था। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि वेट, जो मेरे घर आया था ना, वो सिर्फ एक ड्रग डीलर नहीं था, वो एक किडनैपर था। पहले से ही उसका इंटेंशन यही था। उसने मुझे पहले ही पूछा था कि क्या तुम अकेले रहते हो, मॉम एंड डैड तो नहीं रहते ना। एंड इट वॉज ऑल अ सेटअप। वो मुझे एक रैंडम लोकेशन पर बेचता है, मैं वहां जाता हूँ, टाइम वेस्ट होता है, तब तक उसने मेरा पूरा घर लूट लिया था। एंड अगर मैं कुछ और देर लेट आता ना, वो सभी तैयारियां करके बैठता, जिससे कि वो मुझे भी उठाकर ले जाता। एंड ले जाकर क्या क्या करता भगवान जाने। बिकॉज डार्क वेब में ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टॉर्चर रूम, रेड रूम, वहां पर लोगों के साथ इतनी गलत गलत चीजें की जाती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड मैं वो सभी चीज जब सोच रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। तब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, फिर से डार्क वेब एक्सेस नहीं करूँगा। क्योंकि डार्क वेब में ना सब चीज़ें बेची नहीं जाती, कुछ चीज़ें चुनी जाती है। एंड उस दिन को बायर मैं नहीं था, बायर वो इंसान था।